अब बात करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की। ज्ञानव्यापी विवाद में पहले सबूत पर सबूत के दावे किए गए और अब इनकी सच्चाई है कि तारीख पर तारीख हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्ञानव्यापी का केस सुलझेगा या इसी तरीके से कानूनी दांवपेच में उलझा रहेगा। मंदिर मस्जिद का समाधान कोर्ट में ही होगा या बाहर से भी कुछ रास्ता निकल सकता है। जो सबूत सामने आए हैं वो कोर्ट में टिकेंगे या फिर उनमें बिल्कुल भी दम नहीं है। इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों से बात की, पूर्व जजों से बात की, साथ ही साथ देश के 10 शहरों में लोगों से भी बात की। क्या है सबकी राय, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग, नंदी के ठीक सामने शिवलिंग का दावा, मस्जिद की दीवार पर भी शिवलिंग, मस्जिद की दीवार पर कमल, मस्जिद की दीवार पर प्राचीन घंटी। इन तस्वीरों के बुनियाद पर ज्ञानवापी मस्जिद के प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें सबूतों की कसौटी पर कितने खरे हैं, ये प्रमाण कितने पक्के हैं, अदालत की नजर में ये सबूत कितने सच्चे हैं, इस पर अभी फैसले का इंतजार है। लेकिन उससे पहले हर जुबान पर इस बात की चर्चा है कि कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर कितना लंबा वक्त लग सकता है। क्या अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का मसला भी लंबी मुकदमेबाजी में तो नहीं फंसेगा या फिर इस पर जल्द फैसला हो सकता है? इसके साथ ही क्या ये संभव है कि अदालत के बाहर भी संवाद से समाधान की जो स्थिति है वो बन सकती है? इसे लेकर हमने देश के टॉप वकीलों से लेकर पूर्व जजों तक से बात की, आम जनता में भी रायशुमारी की, तो नतीजा क्या निकला आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की बात सुनिए। कमीशन की रिपोर्ट आई है, उससे जगह का धार्मिक स्वरूप यही प्रतीत होता है कि हिंदू मंदिर था। कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पे शिवलिंग है। ऑलरेडी वहाँ पे हमारा जब डेटी एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ का धार्मिक स्वरूप किसने बदला ये स्पष्ट है, और उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है जिसको कन्वर्ट करके या जिसको जबरन करके इंक्रोचमेंट करके एक मॉस्क के रूप में यूज किया जा रहा है। तो विष्णु जैन का दावा है कि चूंकि शिवलिंग ज्ञानवापी में पहले से मौजूद है, ऐसे में इस जगह की पहचान दूसरे पक्ष ने बदली, उस पर जबरन कब्जा किया, लिहाजा ज्ञानवापी पर हिंदुओं का 100% हक बनता है। वहीं उनके पिता और सीनियर वकील हरिशंकर जैन का दावा तो और भी बड़ा है। उनके मुताबिक ज्ञानवापी केस में तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आड़े नहीं आता, जिसे ढाल बनाकर दूसरा पक्ष हिंदुओं के दावे को खारिज कर रहा है। ये सब वर्शिप कैसे अप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ पर आदिकाल से पूजा होती आ रही है। इस बात के सबूत है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे पक्ष में। खाली कह देना कि वो आइन है और का जमहूरियत है और सेकुलरिज्म है, ये सब भाषणबाजी है। कोर्ट में भाषण नहीं चलता है, कोर्ट में कोई भावना भी नहीं चलती, कोर्ट में केवल और केवल लीगल चलता है। सच है, अदालतें सिर्फ कानून से चलती है, कोर्ट में सबूतों से ही विवाद का समाधान होता है। लेकिन जिस तरह से पहले श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा अर्चना करने की अर्जी से शुरू हुई अदालती लड़ाई अब पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर दावे तक पहुंच गई है, उससे मामला सुलझने की बजाय और उलझता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि ज्ञानवापी विवाद में वर्शिप एक्ट चलेगा या फिर पूजा का अधिकार। इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे से बात की, तो उन्होंने बताया, वो बहुत गौर से सुनिएगा। मॉनिटर्ड सर्वे हुआ, उसमें डिजिटल एविडेंसेस है, वो भी कह रहे हैं जगह जगह से कि ये यहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंडप मिले हैं, तमाम चीज़ें मिली हैं। तो ये सिविल कोर्ट में है मामला, थोड़ा समय लगेगा, परंतु एक जो प्री एग्जिस्टिंग राइट है कोर्ट, क्योंकि किस पूजा का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट है आर्टिकल 25 के मुताबिक, तो पूजा का अधिकार उनको तब तक कोर्ट हो सकता है कि इंटरिम रूप से माता श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत दे दे। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि सबूतों और संविधान से मिले अधिकारों के आधार पर श्रृंगार गौरी की याचिकाकर्ताओं का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन 1991 का एक्ट जो किसी भी पूजा स्थल की पहचान बदलने से रोकता है, वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अदालती सुनवाई के दौरान कितनी अहमियत रखता है, उसे सुप्रीम कोर्ट के ही वकील आशुतोष श्रीवास्तव से समझिए।
पिटिशन फाइल किया गया है, जो 5 विमेन ने जो फाइल किया है, उन्होंने कोई रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए नहीं मांगा है, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना ही कोर्ट से प्रेयर किया है कि उनके जो डाइटीज़ हैं जिनको साल में एक बार पूजा करने की परमिशन दी गई है, उसको जो है हर रोज़ जो है वो जा सकें वहाँ पे, वो डाइटीज़ को जो है प्रेयर कर सकें, इसके लिए परमिशन मांगा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से कोई भी बार है। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा करार दे रहा है। सच क्या है, फैसला अदालत को करना है। लेकिन जिस तरह से सर्वे के दौरान मिले सबूतों की वायरल तस्वीरें सामने आई, वो अदालत में कितनी टिकाऊ है, इसे लेकर रिटायर्ड जज सीबी पांडे ने कुछ दिन पहले कहा था, उसे भी एक बार फिर से सुनिए। निश्चित रूप से जब ये सबूत हैं न, तो अभी तो अगर ये सारे सबूत कोर्ट के सामने जाएंगे और तो लग रहा है कि मजबूत है। अगर विरोध पक्ष का जो दूसरा पक्ष है, चाहे उसको मुस्लिम पक्ष कहिए, अगर वो कहेगा नहीं साहब ये तो बाद में इन्होंने बना दिया, पहले नहीं था, वो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, या किसी ने इन्होंने खड़ा कर दिया, अपना केस मजबूत करने के लिए रातों रात इन्होंने खड़ा कर दिया, ये सारा चीज़ें उनको कहने का उनको मौका मिलता है दूसरे पक्षों को। तो ये हम होता रहता है, ये दोनों पक्ष अपनी बात कहती हैं और अंत में कोर्ट को दोनों पक्षों के सबूत को मूल्यांकन करके तय करना पड़ता है कि ये किसका पक्ष ने साबित करने में सफल हुआ और कौन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल नहीं हुआ। सुना आपने, कोर्ट जज सीबी पांडे के मुताबिक ये सबूत अदालत में बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। लेकिन कोर्ट जज बीडी नकवी ने तो वाराणसी की निचली अदालत में सुनवाई को ही गैर कानूनी करार दिया था। मेरी नज़र में जो पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था और उस कोर्ट के खिलाफ, उस जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ जिसने एंटरटेन किया है इसको, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। मेरी तो ये ओपिनियन है। आपके हिसाब से जो ये मामला अदालत ने स्वीकार किया है, ये याचिका जो स्वीकार की, ये अदालत की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि बाबरी मस्जिद केस में बिल्कुल शट डाउन कर दिया उन्होंने, एक हमेशा के लिए हर दरवाजे बंद कर दिए कि किसी भी रिलीजियस स्पेस के बारे में कोई एतराज नहीं किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे आज भी 1983 के यूपी काशी विश्वनाथ एक्ट के मुताबिक पूरे ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष के दावे को कानूनी रूप से जायज ठहरा रहे हैं। एडमिटेड फैक्ट यह है कि वो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 भी आया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, उसमें भी 5 कोस की बात की गई है। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर जो वहाँ की उसकी लीगल सेंसिटी है वो भी है। 1669 में औरंगजेब ने उसको तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया। साथ ही साथ ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि शिवलिंग वहाँ पर है और इस पर जो है अभी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उसको प्रोटेक्ट किया, प्रिजर्व किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को भी अपहोल्ड किया। कानून के जानकारों की भी राय अलग अलग है। कोई ज्ञानवापी पर हिंदुओं के दावे को सही बता रहा है तो कोई गलत बता रहा है, लेकिन क्या गलत है क्या सही है, ये फैसला कोर्ट का ही अंतिम होगा। ज्ञानवापी विवाद कोर्ट में है, कोई पक्ष अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में विवाद का समाधान कैसे हो, इसे लेकर हमने सबसे पहले वाराणसी के ही दोनों पक्षों से बात की। पहले मस्जिद पक्ष की बात सुन। काम करने वाला आदमी जिसको अपना परिवार चलाना है वो काम करेगा ना, काम को उसको चिंता है, न कि उसको जो है ये सब का चिंता थोड़ी है कि वहाँ मंदिर मस्जिद का नहीं है। मंदिर मस्जिद करने वाले चंद लोग हैं, 10 आदमी उधर होंगे, 10 आदमी हमारे तरफ के होंगे, वही लोग होंगे। उसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, आज से फुहारा थोड़ी लगाया, मस्जिद आज थोड़ी बनी है, हमारे दादा परदादा उसके पहले की है, कोई आज तो बनी नहीं है। ज्ञानवापी में पीछे जो ऐसे जा करके ऐसे रास्ता छोटा सा दरवाजा, उसके छत पर भी हम नमाज पढ़ चुके हैं अपने बचपन में। अब आपको मंदिर पक्ष की बात सुनाते हैं, जो वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद मस्जिद पक्ष से खुद ही ज्ञानवापी परिसर लौटा देने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में होना चाहिए, जो है तो बाहर नहीं हो पाएगा ये। हम तो दोनों पर राजी हैं लोग, अगर बाहर बैठ करके समझौता कर लेते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। और न्यायपालिका पर अगर उनको भरोसा है तो न्यायालय जो साक्ष्य मान रहा है वो ले आवा, हम ले आवा, जिसके पक्ष में फैसला जो मान ले। कोर्ट के बाहर ये लोग, इन लोगों को तो ऐसे भी मान जाना चाहिए
कोर्ट में तो जाने का ये कोई विषय नहीं रहा है। इनको तो स्वेच्छा से दे देना चाहिए। वहाँ तो जांच और न्यायपालिका की ज़रूरतें नहीं है। सारे इतिहासकार कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कायदे से तो प्रेम से हर चीज़ सोल्यूशन करना चाहिए, न्यायालय में आने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब न्यायालय में आ गए हैं तो फिर जो न्यायालय निर्णय करेगा वही कर होगा। काशी के संतों को भी अदालत से ही इंसाफ की आस है। संत समाज के हृदय में बड़ी पीड़ा है, बड़े हम आहत हैं कि हमारे भगवान के साथ में, शिवलिंग के साथ में वहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर इतना दूषित किया गया, इतना गंदा किया गया, और हमारी भावनाएं बड़ी आहत हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी हम अपने भगवान की पूजा अर्चना वहाँ पर शुरू करें। कोर्ट में न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हिंदू सदा से ही न्यायपालिका पर भरोसा करते आए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। राम मंदिर के मुद्दे को भी देख लीजिए, वहाँ भी हिंदुओं ने न्यायपालिका के द्वारा ही अपनी लड़ाई को लड़ा और न्यायपालिका ने ही हिंदुओं को उनका हक दिया। काशी के बाद आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। क्या ज्ञानवापी का मुद्दा अदालत के बाहर बातचीत से सुलझाया जा सकता है? इस पर लखनऊ वालों का क्या कहना है, सुनिए। समझौता वहाँ पे होता है जहाँ पर आदमी का इंटेंशन होता है समझौता करने के लिए। जब आप 91 का आधार बनाकर कहते हैं कि इस पे कुछ नहीं होना चाहिए, कि जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में, तो उनका मन ही नहीं है कि उस पे वो समझौता करें। हमारे आराध्य हैं, बाबा है, उनको जानते हुए भी उन पर कुल्ला किया जा रहा है, वुजू किया जा रहा है। तो ऐसे समाज से, ऐसे समुदाय से हम क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमें हमारे आराध्य आसानी से वापस कर देंगे। समझौता मेरा घर वो था पहले, मेरा घर किसी ने छीन लिया अपनी ताकत से, अब उसको हम अपना मांग रहे हैं, उसमें क्या समझौता होना है? बैठ के फैसला तो नहीं हो सकता। इससे पहले बाबरी मस्जिद के मामले में हम सब देख चुके हैं, इसका फैसला कोर्ट से ही हो। तो लखनऊ के लोगों का भरोसा सिर्फ कोर्ट पर ही है। हालांकि पटना वालों की राय समाधान के तरीकों पर बंटी हुई है। सबसे पहले तो हम लोग हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों को बैठ के और ये मामला को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। इनकेस अगर नहीं सुलझ पाता है तब वो कोर्ट का मैटर होता है। नहीं, भारतीय संविधान जो कहता है कि कोई भी निर्णय हाई कोर्ट या जो जस्टिस के लेवल पे होते हैं वही होना चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय हो उन्हीं के लेवल पे ही होना चाहिए। कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कहता है मस्जिद है, कोई बोलेगा मंदिर है, कोई बोलेगा नंदी का मुंह धर है, तो कोई बोलेगा दीवार में मस्जिद का चिन्ह है, तो वो एक चीज़ अलग हो गई। सबका मत अपना है, बाकी कोर्ट फैसला ले तो बेहतर रहेगा। दिल्ली के लोग भी यही मानते हैं कि मिल बैठकर समाधान से बेहतर कुछ भी नहीं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो फैसला आज ही हो सकता है, और अगर मैं चाहूँ कि झगड़े को बढ़ाना है तो उसका फिर कभी हल ही नहीं निकल सकता। अगर हम 4 लोग मिलके बैठ के संस्था आपस में समझौता कर लें कि जी आप भी पूजा करो, मैं भी नमाज पढ़ूं और ये भी गुरबानी पढ़ें और वो गॉड की प्रे करें। अगर आपस की सहमति से हो जाए वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज कोर्ट से जिंदाबाद, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके से। इसमें भी अगर मेरे हिसाब से है ना, भी काफ़ी टाइम लगेगा। ये आप सोचो कि इमीडिएटली रिजोल्व हो जाए, बिल्कुल नहीं, कम से कम हो सकता है 4-5 डिकेड भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट के बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तनाव इतना हो जाएगा, झगड़ा तो ग्रेजुअली छिड़ सकता है, इतना झगड़ा हो सकता है कि पूछो मत ही, क्योंकि वो कहेंगे हम, वो कहेंगे हम, इसलिए ये तो बेटर फैसला है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बेटर ये है कि आपको इसको कोर्ट का जरिए अंदर ये मामला हल हो तो ज़्यादा बेटर है। अयोध्या विवाद पर फैसला 134 साल की अदालती लड़ाई के बाद हुआ। ऐसे में इस पचड़े से बचने के लिए जयपुर के लोग भी आपसी संवाद पर जोर दे रहे हैं। दोनों को यहाँ पर मिल बांट के रहना है, और कोर्ट में जाओगे तो लंबा खींचेगा, यहीं बैठ के अपन बातचीत कर ले तो अपना काम हो जाएगा। आपस में सुलझावना होना चाहिए। भाईचारा जब चलता है कि आपस में कुछ लेना और कुछ देने की प्रतिक्रिया चले तो करना, समझौता मिनटों में वो हो जाता है। मिल बैठ के सुलझाना चाहिए। बाकी कोर्ट वगैरह के अंदर जाएंगे वो उलझता जाएगा, इसके अंदर लोग बाग ये समझेंगे कि पक्षपात हो रहा है। बाकी अगर बैठ के सुलझा लें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ज्ञानवापी पर रायपुर वालों की राय थोड़ी अलग है। यहाँ के लोग सारे धर्म गुरुओं के साथ बैठकर समाधान की अपील कर रहे हैं। कोर्ट में तो सुनवाई चली रही है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अभी तो जिला कोर्ट में चल ही रहा है, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो कोर्ट से नहीं कहीं ना कहीं लेट होगा, कहीं ना कहीं न्याय तो मिलेगा ही, हमको हिंदुत्व को ही मिलेगा न्याय। धर्म गुरु हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बैठकर उस मसले का निष्कर्ष निकालें तो इसका निष्कर्ष जल्दी निकलेगा, और ये सब चीज़ों से आपसी भाईचारा भी रहेगा, देश में प्रेम रहेगी, शांति ही रहेगी।